सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। बिहार के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। पेंशन अब 1100 रुपये नहीं 2200 रुपये पेंशन आएगा। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन धारक हैं या विधवा पेंशन धारक हैं या विकलांग पेंशन धारक हैं, आपके खाते में 10 अगस्त 2026 को 2200 रुपया आएगा। किस दिन जो आएगा ये पैसा, और इसमें जो है कुछ लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनको 10 अगस्त 2026 को पैसा नहीं मिलेगा? तो आज मैं आपको एक एक करके पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, पूरी जानकारी आपको समझाऊंगा कि किन लोगों को 2200 रुपये पेंशन मिलेगा। क्योंकि लगातार पेंशन धारक जो है, जितने भी बिहार के पेंशन धारक हैं, 1,17,00,000 पेंशन धारक, काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हैं। और उनकी परेशानी की वजह क्या है? क्योंकि बहुत सारे पेंशन धारक हैं जिनको 5 महीने से पेंशन नहीं मिला है, और बहुत सारे पेंशन धारक हैं जिनको 2200 रुपये पेंशन दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। देखिए, पिछले महीने सरकार की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया था, जिसमें सभी पेंशन धारकों के खाते में वो लगातार उनके खाते में पैसा भेजा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनको 2200 रुपये जो पेंशन दिया जाएगा वो किस तरीके से उनको मिलेगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको 2 महीने से पेंशन नहीं मिला है, जिनको 3 महीने से पेंशन नहीं मिला है, जिनको 4 महीने से पेंशन नहीं मिला है। तो क्या उनको 4 महीने का एक बार पैसा आएगा? क्या उनको 3 महीने का एक बार पैसा आएगा? क्या उनको 2 महीने का एक बार पैसा आएगा? क्या उनको सिर्फ और सिर्फ जुलाई का पैसा आएगा? तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि सम्राट चौधरी ने इसको लेकर साफ कहा है कि सभी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन धारकों के खाते में हर महीने 10 तारीख को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा पहुँचाना अधिकारी के लिए बड़ा दिशा निर्देश जारी किया है। यानी लगातार जो है सम्राट चौधरी लगातार वो अधिकारी को आदेश दे रहे हैं कि उनके खाते में पैसा भेजा जाए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो पेंशन धारक जिनको 2 महीने से पेंशन नहीं मिला है, तो क्या उनको टोटल 2200 रुपये पेंशन मिलेगा या सिर्फ और सिर्फ उनको 1100 रुपये पेंशन मिलेगा? क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, बहुत सारे लोग पर्सनली कमेंट में भी मैसेज करते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि बहुत सारे पेंशन धारक जिनका 3 महीने का 2 महीने का पेंशन बकाया है, ऐसे पेंशन धारकों को 2 महीने का पेंशन दिया जाएगा। क्योंकि सरकार जो है आपका पेंशन का पैसा खाएगी नहीं, सरकार जो है आपको थोड़ा थोड़ा करके पेंशन का पैसा देगी। अगर किसी का 3 महीने का बकाया है तो उनको 2 महीने का दिया जाएगा, अगले महीने फिर उनको 2 महीने का पेंशन का पैसा दिया जाएगा। ये उन्हीं लोगों का पैसा आएगा जिन्होंने ये 3 काम किया होगा, और जिन्होंने ये 3 काम नहीं किया है उनको पेंशन का पैसा नहीं आएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि वो सभी पेंशन धारक जिन्होंने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है, तो सबसे पहले उनको जीवन प्रमाणीकरण कराना है। देखिए, अभी भी बहुत सारे पेंशन धारक हैं जो लगातार बैंक का चक्कर काट रहे हैं, लगातार CSC के सेंटर जा रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा पेंशन क्यों नहीं आ रहा है। बीमारी तो उनमें खुद है, क्योंकि जब आप जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराएंगे तो आपका पेंशन कैसे आएगा? इसलिए सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा है कि इन 3 तरह के लोगों का 10 अगस्त 2026 को पैसा नहीं आएगा। तो सबसे पहले नंबर पर उन लोगों का पेंशन नहीं आएगा जिन्होंने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया। उसके बाद देखिए, दूसरे नंबर पर वैसे पेंशन लाभुक
जिन्होंने अभी तक डीबीटी अन्यथा ई-केवाईसी और एनपीसीआई लिंक नहीं कराया है, तो उनको सलाह दी जाती है कि 10 अगस्त 2026 से पहले किसी नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाकर अपना डीबीटी ई-केवाईसी प्लस एनपीसीआई को अपडेट करा लें। यानी अगर आपने जीवन प्रमाणीकरण करा लिया है तो आपको ये काम भी करना होगा। सबसे पहले आपको अपने बैंक जाना है, बैंक जाकर आपको अपना डीबीटी को चेक करना है। बहुत सारी जो सीनियर सिटीज़न महिला है उनका पैसा रुक जाता है, उनको कोई बताने वाला नहीं होता है और वो बार बार बैंक खाते में जाती है कि हमारा पैसा आया है या नहीं आया है। जब उनको मैनेजर के द्वारा बताया जाता है या सीएससी सेंटर के द्वारा कि आपके खाते में पैसा नहीं आया है, तो वो सोच में पड़ जाते हैं। क्यों सोच में पड़ते हैं? क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए तो सम्राट चौधरी जो है लगातार सभी पेंशन धारक 1,17,00,000 पेंशन धारक बिहार के अंदर है, उन सभी को बार बार कहा जा रहा है कि आपको दूसरे नंबर पर डीबीटी को एक्टिव करना है। यानी सरकार आपके खाते में कैसे पैसा डालेगी? जब तक आपका डीबीटी लिंक नहीं होगा, जब तक आपका एनपीसीआई लिंक नहीं होगा, तो आपके खाते में पैसा कैसे जाएगा? तो सरकार जो है वो इसी के माध्यम से पैसा देती है। तो आपको ये दूसरा काम जो है आपको जल्दी से जल्दी कराना है। अगर क्योंकि आज 8 तारीख है, आज आप जाकर आज या कल तक आप ज़रूर करा लें ताकि आपके खाते में अगस्त का पैसा आ जाए। उसके बाद देखिए, पेंशन धारकों को सलाह दी जाती है कि अगर उनका पेंशन जो है स्टेटस में मृत्यु घोषित कर दिया गया है या उनके पेंशन को यहाँ पर नोट जीवन प्रमाणीकरण बताया जा रहा है और उनको लगातार कई महीनों से पेंशन नहीं आ रहा है, तो उनको अपने पेंशन कार्यालय में जाकर और किसी सीएससी सेंटर में जाकर दोबारा फिंगरप्रिंट अपडेट कराना है। यानी बहुत सारे पेंशन धारक हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया है, या तो उनके डॉक्यूमेंट की कमी है या वो कई महीनों से उन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाया है। तो इसलिए जितने भी पेंशन धारक हैं, अगर मृत घोषित कर दिया गया है तो आपको सबसे पहले जाकर फिंगर से आपको अपडेट कराना है। अगर आपका फिंगर काम नहीं करता है तो आपकी आंख के इरिस से भी वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इसलिए सरकार जो है लगातार पेंशन धारकों को पेंशन देने के लिए लगातार उनके लिए नई नई अपडेट निकाल रही है। और जितने भी पेंशन धारक हैं, अगर आपने ये 3 काम नहीं किया होगा तो 10 अगस्त 2026 को आपके अकाउंट में बिल्कुल भी पैसा नहीं आएगा। ये साफ साफ सम्राट चौधरी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 10 अगस्त से पहले आपको ये काम कर लेना है ताकि जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, जितने भी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन धारक हैं, उनको पहले ये जानकारी पहुंच जाए और वो जल्दी से जल्दी ये 3 काम करा लें। तो चलिए, थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।